अफसरों पर सीएम योगी का एक्शन, सोनभद्र डीएम और गाजियाबाद एसएसपी सस्पेंड। पंजाब कैबिनेट ने फैसला, 3 महीने के लिए एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी, शराब ठेकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। भगवंत मान सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों के एसएसपी और 11 आईएएस का तबादला। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का हुआ इजाफा, 2 महीने में 346 रुपए की बढ़ोतरी। अप्रैल में और बेहाल करेगी दिल्ली एनसीआर की गर्मी, लू पर आईएमडी की चेतावनी, बीमारियां बढ़ेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। यूपी में दूसरी बार सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी का सस्पेंड कर दिया है। दूसरे कार्यकाल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनभद्र के डीएम टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सोनभद्र के डीएम को खनन एवं निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और चुनाव के दौरान ठीक से काम न करने के कारण निलंबित किया गया है, जबकि गाजियाबाद के एसएसपी अपराध न रोक पाने और कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर निलंबित हुए हैं। चंद्रविजय सिंह को सोनभद्र का नया डीएम बनाया गया है। अभी तक वे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक थे। वहीं संभव टीवी ने योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। क्या कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कुमार कश्यप जी मौजूद हैं। गाजियाबाद और नोएडा दोनों जनपदों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि कश्यप जी को मंत्री का पद मिला है और यहाँ की जनता को बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा वक्त आया, बीजेपी सरकार ने दोबारा से सत्ता में रिपीट किया। गाजियाबाद में पहले से अतुल गर्ग मंत्री रहते हुए यहाँ की जनता को शिकायत रहती थी कि हम जब भी जाते हैं न तो हमारी सुनी जाती है और ना ही कोई भी मिलने को तैयार होता है। मंत्री जी, सबसे पहले तो संभव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और मंत्री बनने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं संभव टीवी परिवार की तरफ से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ की जनता के लिए, जो उम्मीदें हैं आपसे, क्या वो उम्मीदें आने वाले समय में पूरी होंगी? मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एमएलए एमएलसी ना होने के उपरांत भी अपनी कैबिनेट में स्थान दिया। उनका सत आभार है। और जो दायित्व मंत्रालय के रूप में मुझे मिला है, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण का, दोनों ही विभागों को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रोड मैप बनाकर प्रदेश की सरकार के मंशा के अनुरूप निश्चित ही पूरा करूंगा, सफल होऊंगा। चूँकि गाजियाबाद का रहने वाला हूं, कल प्रथम आगमन गाजियाबाद में हुआ। हजारों लोगों ने सड़कों पर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे काम करने की शक्ति दी। तमाम शहरवासियों का मैं बहुत आभार जताता हूं। और जो भी कार्य मेरे शहर के बारे में, प्रदेश के बारे में, क्षेत्र के बारे में मेरे समक्ष आएंगे, मैं बहुत ईमानदारी से उन सब का निर्वाह करूंगा। कभी किसी कार्यकर्ता को, किसी समस्या वाले व्यक्ति को, मेरा प्रयास होगा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान और हर व्यक्ति का सम्मान करने की मेरी चेष्टा होगी। चूँकि हम जो कुछ भी हैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हैं। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी और सरकार बनी तो मुझे भी अवसर मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि ये अवसर जनता जनार्दन का है
उनकी सेवा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक धर्म है। मंत्री जी, 37 साल बाद इतिहास दोहराया गया है, इसके बारे में क्या? उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विश्व पटल पर उनकी कार्यशैली, उपलब्धियों का एक बड़ा नाम, योगी जी के 5 साल की सरकार का उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक सफलतम कार्य वर्ष के रूप में लोगों ने देखा। जो काम हुए, विकास हुआ, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जो बेचारे कोरोना काल में अनेकों तरीके से आय से दूर थे, रोजगार से दूर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको महीने में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध करा के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो कुल मिला के 37 सालों बाद जो उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है, निश्चित मोदी जी, योगी जी की कार्यशैली, उपलब्धियां और जो उनका काम का तौर तरीका, उसके कारण ही ये 37 साल बाद ये अवसर मिला। सबको बहुत बधाई। मंत्री जी, सबसे लंबा किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा और किसान आंदोलन की वजह से लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा को झटका लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व के लिए भी है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ सीट भी बहुत ज़्यादा निकली और उस आंदोलन को नकार दिया। क्या कारण रहा? जो सबका साथ सबका विकास वाली जो थ्योरी थी मोदी जी की, वो सिद्ध हुई? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करने का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया था। निश्चित ही देश के और प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पे भरोसा किया। देश के प्रधानमंत्री पहले से ही इस बात को बोलते थे, जानते थे कि किसानों का आंदोलन कुछ चंद किसानों के आंदोलन तक सीमित है। मध्यम सीमांत किसान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने व्यापक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का निष्कर्ष इस बार सीटों में तब्दील हुआ। मंत्री जी, एक चीज़ और है, चुनाव के दौरान आपने सुना होगा गर्मी का जो शब्द है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि गर्मी निकाल देंगे, शिमला बन जाएगा। अब बाबा बुलडोजर की सरकार दोबारा से आ चुकी है, उस गर्मी का क्या महत्व है? गर्मी वाला क्या, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। बुलडोजर बाबा और गर्मी निकालने का जो एक स्लोगन हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जारी हुआ, प्रदेश और देश इस बात को जान चुका है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों के इलाज के लिए अब हमारा कानून भी है और बुलडोजर भी है। और उस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल करके दिखाया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को बुलडोजर पे भी भरोसा बढ़ा है। नया नाम बाबा जी को मिला है, बुलडोजर बाबा। निश्चित उत्तर प्रदेश और देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश और प्रदेश की जनता ऐसे समझने लगी है कि जो जघन्य अपराधों में संलिप्त लोग होंगे उनको दंड देने के लिए कानून भी है और बुलडोजर भी है। यानी बुलडोजर एक कानून का पर्याय उत्तर प्रदेश में बना है। मंत्री जी, एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि इस चुनाव में प्रतिशत बड़ा है आपका वोट का, वो प्रतिशत कहीं ना कहीं महिलाओं का है। निश्चित विधानसभा के चुनाव में महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद रहा, मतों का उनका ट्रांसफ़र करना रहा। और जिस भरपूर तरीके से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, निसंदेह हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त महिलाएं इसके लिए आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। महिलाओं के प्रति आज तक सरकार कोई भी इतनी सजग नहीं हुई है जितनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और यही कारण रहा है कि महिलाओं का जो मत है वो भाजपा को मिला है और इसीलिए परसेंटेज बड़ा है। इससे आगे हम कुछ 1-2 सवाल और हैं मंत्री जी से हम बात करेंगे कि कानून व्यवस्था पर आने वाले समय में जिस तरीके से कार्य हुआ है, क्या उसी तरीके से कार्य होगा या स्पीड बढ़ेगी इसकी? जीरो टॉलरेंस ऑफेंस और क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री जी की है। प्रदेश की जनता इस बात से संतुष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी अवस्था में अपराध
और कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रदेश में अमन चैन स्थापित रहे, प्रदेश दंगों से दूर रहे, अपराधियों से दूर रहे, ये प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। मंत्री जी, ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का शिकायत रहता है कि अधिकारी सुनते नहीं है और काम करते नहीं। पिछले कार्यकाल में यही ज़्यादातर रहा है, क्या आगे भी यही देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही परिश्रमी हैं, त्यागी हैं और उनकी समस्याएं कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। उनको कोई अट्टे पट्टे लाइसेंस नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जनसाधारण से जुड़े हुए विषय पर हमारे कार्यकर्ता लोगों की मदद करते हैं, मदद के लिए आगे आते हैं। कई छोटी मोटी कमियां अगर पूर्ण समय में रही होंगी तो हम उनको दूर करेंगे। किसी भी समस्या का निदान करने के लिए हम तत्पर हैं, सक्षम हैं। किसी की समस्या के निदान के लिए हमारे सामने कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये बात सच है कि कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और परिश्रमी है और यही कारण है कि जो 37 साल बाद इतिहास दोहराया गया है। गाजियाबाद से कैमरामैन विजय कुमार के साथ प्रदीप मिश्रा, संभव टीवी।